मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, संसद में ये वन नेशन वन इलेक्शन करके एक बिल पास होने को है और सत्ता पक्ष जो है वो पूरा जोर दे रहा है कि इस बिल को पास किया जाए और पूरे देश में एक ही दिन चुनाव कराए जाएं। जहां पर लोकसभा के जो इलेक्शन है वो एक ही दिन में कराए जाएंगे और जो विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं वो भी एक ही दिन में कराए जाएंगे पूरे ही भारत में, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो या फिर और कोई भी राज्य हो, सब जगह पर एक ही दिन में इलेक्शन कराए जाएंगे। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी चाहती है कि इसे बढ़ाया जाए या एक ऐसा बिल है जो सदन में पास हो, इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो और बिल पूरी तरह से पास हो जाए और कानून बना दिया जाए। लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से जोर दे रहा है कि इस बिल को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, उसके पक्ष में नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है, समाजवादी पार्टी जो है वो भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है। इसके साथ साथ कांग्रेस भी इस बिल का पूरी तरह से विरोध कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल ये भी उठते हैं, विपक्ष का ये भी कहना है कि अभी जो हाल ही में जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे उस चुनाव के दौरान पूरी 9 सीटों पर चुनाव कराए गए, लेकिन उसमें से एक सीट ऐसी थी जहां पर इलेक्शन नहीं हो पाए, जहां पर चुनाव नहीं हो पाए। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब विधानसभा उपचुनाव आप नहीं करा पा रहे हैं सही ढंग से, जब 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव सही से नहीं हो पा रहे हैं, उसकी तारीख आगे बढ़ानी पड़ती है, तो फिर पूरे देश में एक साथ कैसे चुनाव हो सकते हैं? क्या उन लोगों को जिन्होंने संविधान लिखा है उन्हें गलत ठहराया जाएगा या फिर कुछ और ही दिक्कत है यहाँ पर? डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी जैसे लोग उस टाइम पर थे जिनकी अध्यक्षता में ये सारा काम हुआ, संविधान को लिखा गया। किस तरह से संविधान में एक एक चीज़ को मेंशन किया गया है कि इससे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन आजमगढ़ से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनका ये कहना है कि पूरी तरह से, जो धर्मेंद्र यादव है उनका कहना है कि पूरी तरह से संविधान की जो मूल भावना है उसे ही ख़त्म किया जा रहा है, मतलब जो जड़ है उसे ही तोड़ दिया जा रहा है। इस तरह से आज देखिए सदन में किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, वो किस तरह से विपक्ष के सत्ता पक्ष के ऊपर एकदम से हमलावर हो गए। कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग
उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। एले अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब विपक्ष पूरी तरह से इस पर हमलावर हुआ तो दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्यवाहक मंत्री किरण रिजिजू जी खड़े होते हैं और पूरी अपनी बात बताने लगते हैं कि किस तरह से ये सारा काम सही ढंग से किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा है देश के लिए। अब सोचने वाली बात ये है कि क्यों अच्छा है देश के लिए, क्या जनता को इससे कोई फ़ायदा है या नहीं है। सरकार का ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो बहुत सारा खर्चा जो है वो बच जाएगा। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं करने मतलब कभी किसी राज्य में चुनाव, अभी हाल ही में देखा गया कि राजस्थान में चुनाव हुआ, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के बाद अभी छत्तीसगढ़ में इससे पहले चुनाव हुआ था और साथ ही साथ झारखंड में भी चुनाव हुआ, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो चुका है। अब इसके बाद 2 साल रह गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहा है और अभी फरवरी में दिल्ली और बिहार में इन दोनों जगहों पर चुनाव होना है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, सरकार का ये कहना है कि ये जब इतना नहीं होगा, एक साथ जब इलेक्शन हो जाएंगे तो बहुत सारा खर्चा बच जाएगा, बहुत सारी समस्या हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि आप इतना फोर्स कहाँ से लेकर आएंगे। पूरे देश में जब चुनाव हो रहा होगा तो थाने में भी तो लोग चाहिए होंगे, कुछ पुलिस वाले थाने में भी चाहिए होंगे, कुछ पुलिस वाले ग्राउंड में भी चाहिए होंगे जो राउंड लगा सकें, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी चाहिए होंगे जो जहाँ पर बूथ बनाए जाएंगे वहाँ पर सिक्योरिटी हो। पूरे देश में जब एक साथ चुनाव होगा तो पुलिस बल जो है, वो सैन्य बल जो है, उसकी भी तो कमी खलेगी ना। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, उसके बाद जो है वो बिल पास करना होगा। इस पर पूरी तरह से आपको बता देंगे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इसके साथ साथ कई अन्य दल भी हैं जो इंडिया गठबंधन के इस जो ये बिल पास होने जा रहा है, मतलब बिल पास करने की कोशिश कर रहा है सत्ता पक्ष, इसके विरोध में है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी जो है वो भी इस बिल के पक्ष में नहीं है, इसका विरोध कर रही हैं। तो कई सारी समस्याएं जो हैं वो भी सत्ता पक्ष को झेलनी पड़ेगी। ये जो बिल है बहुत आसानी से पास नहीं होने वाला है। अब देखिए किरण रिजिजू जी जो कार्यवाहक मंत्री हैं संसद के, वो इस बिल को लेकर क्या बोलते हैं, सुनिए। रूल 72 में है, लेकिन एक मिनट, हमने वॉक के समय भी सभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलिए ना कुछ। आपने अध्यक्ष महोदय जी, आपने शुरू में हाउस का सेंस लेकर के बहुत ही क्लियर शब्दों में आपने कहा कि पहले उसका उदाहरण भी आपने दिया और 2 बिल्स को एक साथ क्लब करके चर्चा का समय एक साथ करेंगे, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा। साथ साथ में ये भी कहा, क्योंकि नोटिस एक पार्टी से कई नोटिस आए हैं, किसी पार्टी से नहीं आया, लेकिन विषय गंभीर है, इसीलिए अध्यक्ष ने कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को, सारे अध्यक्ष जी ने ऑलरेडी कहा सारे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को, फ्लोर लीडर्स को इसमें मत रखने का मौका देंगे, ये अध्यक्ष ने कहा है। और फॉर ऑल द फ्लोर लीडर्स मतलब सब पॉलिटिकल पार्टी, आप सिर्फ इस संसद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है इसमें, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ओके, प्लीज बैठिए, अभी बुलाते हैं, आपको भी बुलाते हैं, अभी मैं रूलिंग दे रहा हूँ, अभी प्लीज आप बैठिए। आप भी रूल की किताब बैठे हो तो मैं भी रूल की किताब लेके बैठा हूँ, अभी मैं बताता हूँ इस विषय पर। पहले हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ये थी सत्ता पक्ष और विपक्ष की सारी बातें जो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में थे, कुछ इसके पक्ष में नहीं है।
अब क्या क्या कहा वो अभी आप सब लोगों ने सुना कि क्या कहते हैं सत्ता पक्ष और के लोग और क्या कहते हैं विपक्ष के लोग। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर हो जाता है तो इससे देश का क्या फ़ायदा है, और अगर नहीं होता है तो इससे देश का क्या फ़ायदा है? आपके अनुसार क्या लग रहा है आपको? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।